हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रगल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है इंग्लिश के कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनके विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? स्टूडेंट, ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण या ग्रामर का जो डिफिनेशन है उसे हम कह सकते हैं, इट इज़ द रूल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एनी लैंग्वेज करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, रमन इज वीक, आई एम ए स्टूडेंट, ही वर्क्स हार्ड। तो ग्रामर क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी भाषा को रीड करने का, लिखने का जो है करेक्ट रूल होता है। और स्टूडेंट्स, जितने भी लैंग्वेज हैं सभी लैंग्वेज का अलग अलग ग्रामर होता है। हर लैंग्वेज के ग्रामर में जो है थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस अवश्य देखने को मिलेगा। वो चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच, जर्मन, एनी लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केवल इंग्लिश ग्रामर के विषय में। तो इंग्लिश ग्रामर का जो रूल होता है, देखते हैं कि उसके अनुसार हमारा ये सेंटेंस है कि नहीं, जो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है रमन इज वीक। रमन जो है वीक है, रमन कमज़ोर है। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो है अदर वर्ड आता है। तो उस अकॉर्डिंग जो है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकंड में देखते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद एम क्या है? आपका सहायक वर्ब है। आ क्या है? आर्टिकल। उसके बाद जो है स्टूडेंट क्या है? एक नाउन वर्ड है। इस तरीके जो है बी वाला जो हमारा सेंटेंस है वो भी जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग है, आता है, यह भी करेक्ट है। इसी तरीके थर्ड यानी सी वाला हम देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वर्क्स आपका मुख्य वर्ब है, हार्ड क्या है? एडवर्ब है। तो वह कठिन कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है अपने अलग टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है स्टूडेंट, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इसके विषय में नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम सभी को जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने समझने में बहुत ही दिक्कत आएगा। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स डूअर हु वर्क्स एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर मीन्स जो किसी कार्य को कार्य करता है, जो किसी कार्य का परफॉर्मेंस करता है। एक्शन मीन्स वर्क। और प्रेडिकेट के विषय में देखते हैं स्टूडेंट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो है स्टूडेंट सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन देता है, सूचनाएं देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा है, ETC। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके समझने का प्रयास करते हैं। ए वाला एग्जाम्पल के अंतर्गत देखते हैं, ही इज़ अ टीचर। तो स्टूडेंट, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है आपका सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ड जो है आपका प्रेडिकेट है? स्टूडेंट, इसको पहचानने का हम बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी वर्ड्स बचते हैं या सेंटेंस का जो भी कंप्लीट पार्ट बचता है, दैट मे बी कॉल्ड प्रेडिकेट। तो एक अंतर्गत जैसे आप देख रहे हैं, ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है।
ही को छोड़कर जो शेष पार्ट बच रहा है इट इज़ प्रेडिकेट। सेम तरीके से आपका जो है बी और सी में भी है। देखें बी के अंतर्गत सीता इज वीक, सीता वीक है, सीता कमज़ोर है। और ही के अंतर्गत देखें ही स्पीक्स करेक्टली, वह करेक्टली बोलता है। अब बी में आपका सीता और सी में ही, ये दोनों क्या है सब्जेक्ट। अब इनको छोड़कर इनको हम लीव आउट कर देते हैं और जो भी हमारा शेष पार्ट बच रहा है सेंटेंस का वो क्या है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट स्टूडेंट्स बना है प्रिडिक्ट शब्द से, टू प्रिडिक्ट। टू प्रिडिक्ट माने टू स्पीक बिफोर या फॉर्मरली, टू स्पीक तो स्टूडेंट, तो टू प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी भी करना होता है, सूचना देना, प्रिडिक्ट करना। अब स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब इसके बाद जो है अभी हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने आपको दो टॉपिक के विषय में बताया है, एक ग्रामर क्या होता है और सेकंड के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। अब इसको डिलीट करने के बाद हम लोग जो है अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक आज का है स्टूडेंट्स टेंस। व्हाट इज़ टेंस स्टूडेंट? ये ऐसा सिंपल टॉपिक है जिसके विषय में ऑलमोस्ट सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इसमें जब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस तो स्टूडेंट को बताने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसको वेरी इजी लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं इन हिंदी? काल। काल मीन्स व्हाट इज काल? काल एक आपका हिंदी वर्ड है। तो काल को हम दूसरे वर्ड में समय कह सकते हैं। काल बराबर समय। तो अब स्टूडेंट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज में कहीं भी देखेंगे टेंस का हिंदी क्या लिखा रहता है आपको मिलेगा काल। तो स्टूडेंट जो टेंस होता है एक समय होता है और इसको समझने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है और उन पार्ट को जो है एक नाम दे दिया गया है। तो इनके 3 पार्ट कौन कौन से हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट टेंस वे, पास्ट टेंस सी, फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट टेंस को जो है सामान्यतः जो है सभी भाषाओं में आई होप 3 पार्ट में बांटा गया है और इनके नाम अलग अलग हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम जो भी वर्क करते हैं या किए हैं या करेंगे इन्हीं तीनों पार्ट में से किसी एक पार्ट से आपका रिलेट करेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का क्लास जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अपने अगले टॉपिक पे अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।